हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गिनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल इंजरी लॉ फर्म की वेबसाइट को किस तरीके से रैंक करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ों में लोग मार खाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस चेक लिस्ट पे होता है कि भाई मेरा टाइटल चेक कर लो, मेरा डिस्क्रिप्शन सही करो, इस पर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लगा दो, स्कीमा लगा दो, साइड में बैकजेमल सही कर लो। ठीक है, टोटली अंडरस्टूड, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ चेकलिस्ट। ठीक है, यही चीज़ लोग फ़र्क समझना भूल जाते हैं। लोग ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट को ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी समझते हैं। मतलब एक वेबसाइट की एसईओ स्ट्रैटेजी, सॉरी, ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी कोई चीज़ नहीं होती, वेबसाइट की एसईओ स्ट्रैटेजी होती है। अब उस चेकलिस्ट को लोग स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं, जिसके अंदर मेटा डाटा, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा रहती है। अब इसमें हमारे पास एक सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पर्सनल इंजरी लॉ फर्म का एक क्लाइंट आता है। वैसे लॉ फर्म का की भी मैं बात कर सकता था, वो एक दरअसल बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। ठीक है ना, तो मैं एक स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ यहाँ पर। एक फॉर एग्जांपल पर्सनल इंजरी लॉ फर्म, ठीक है। अब इसकी मेरे पास एक वेबसाइट आई है, मुझे उसकी एसईओ करनी है। मैं किस तरीके से करूँगा? तो कभी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, कोई भी नई वेबसाइट आती है, उसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप देखो कि वो ऑलरेडी गूगल पे है कि नहीं है। मतलब वो गूगल पे ऑलरेडी इंडेक्स है कि नहीं है, उसका गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस है कि नहीं है आपके पास, उसका ओवरऑल क्या सिनेरियो है। अगर बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए कंपैरेटर रिसर्च करनी होगी सबसे पहले। कीवर्ड रिसर्च से पहले कंपैरेटर रिसर्च होती है, याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, जब आपकी कंपैरेटर रिसर्च स्ट्रांग हो जाती है तो कीवर्ड रिसर्च आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ पर एक टूल है, हम यूज़ करेंगे नाइट वॉच सर्च सिमुलेटर। अब मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ, पर्सनल इंजरी लॉ फर्म लॉस एंजल्स। ठीक है, मैंने एक सिटी सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, लोकल लोकल कीवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं। हमने क्या करना है, हमने होम पेजेस को उठाना है। ठीक है, हालांकि इनर पेजेस भी आएंगे, देखें आ रहे हैं ना, लेकिन हम अभी फिलहाल होम पेजेस को फोकस करते हैं। होम पेज को उठाते हुए चलें, जहाँ जहाँ होम पेज दिख रहा है। जैसे ये एक और होम पेज आ गया, होम पेज आ गया, एक और होम पेज, ये एक और होम पेज आ गया। ठीक है, अभी सरसरी तौर पे इसको देखते हैं क्या सिनेरियो है। अब इस लिंक को उठा के हम सबसे पहले डालेंगे सैमरश में। सारे एसईओ जानते हैं सैमरश किस चीज़ का नाम है। एक बहुत अच्छा एनालिसिस टूल है, उस पर कीवर्ड रिसर्च भी हो सकती है, और भी काफ़ी सारी एसईओ के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम उस पर, रिसर्च और एनालिसिस के हवाले से। तो लेट्स डू दिस। ये देखें कितनी स्टेबल एक वेबसाइट है। जाहिर सी बात है, ऐसे ही तो रैंक नहीं कर रही ना, वो भी लॉस एंजलस। लॉस एंजलस कितना बड़ा रीजन है, उस पर अगर एक वेबसाइट इस तरह रैंक कर रही है तो फिर वाकई फिर वो बा कमाल है और बेमिसाल है। 42 अथॉरिटी स्कोर, ये कोई मजाक बात नहीं है 42 अथॉरिटी स्कोर अचीव करना। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 22,300 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। और पिछले 6 महीने में वेबसाइट स्टेबल रही, 1 साल तक भी स्टेबल रही। ये ड्रॉप से कुछ गुजरी है, बट नॉट बैड। और कितने अरसे से ये वेबसाइट ऑपरेट कर रही है? ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स। तो 2.5 साल के अंदर ये वेबसाइट यहाँ तक पहुँच गई है, और अभी भी एक कंसिस्टेंट इसकी परफॉर्मेंस है। अगर मैं पिछले 1 साल का डेटा देखूँ तो अगर इस पॉइंट से लेके चलते हैं तो ये 43,000 पे थी, अब कहाँ है? 72,000। तो एक एवरेज आउट करेंगे तो एक 65 पे एवरेज निकलेगा हमारे पास, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है। अब हम करते हैं यहाँ पे इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अब देखिए, अभी कंपैरेटिव रिसर्च चल रही है। अब देखें कि ये लोग क्या कमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ यूएसए सेलेक्ट करना है कि भाई यूएसए में आपके क्या हालात और वाकयात हैं। ये देखिए, इन्होंने यूके यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, मैं यहाँ से हटा के इसको यूएस पे सिलेक्ट करूँगा। ये आ गया 18,500 कीवर्ड्स और 56,500 का ट्रैफिक, विच इज़ इंसेन। बहुत अच्छा ट्रैफिक है। अब ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतना ट्रैफिक ले रहे हैं, और ये ट्रैफिक दरअसल किन किन पेजेस पे जा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके टॉप पेजेस देखें, पहले सर्च सारी कीवर्ड्स देख लेते हैं। लेकिन ट्रक एक्सीडेंट का पेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2.6 के ट्रैफिक ले रहा है। 1,10,000 का तो सिर्फ वॉल्यूम है इसका, और उस पर इसकी रैंकिंग 4th पोजीशन है। तो 2.6 के ट्रैफिक, और एक और बात ध्यान में रहे, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्जैक्ट डेटा इससे 3 गुना बढ़कर ही होता है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी टूल है, ये डेटा के एस्टिमेट्स देता है। एग्जैक्ट डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स में मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वो किसी और की वेबसाइट है तो उन्हीं के पास एक्सेस होगा। तो मतलब एसईओ में तो इन्होंने लाजवाब कर दिया है।
इसके अलावा और कौन कौन से पेजेस हैं देखें। इनका एक ब्लॉग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। एविएशन एक्सीडेंट, इसका एक पेज है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। ट्रक एक्सीडेंट का पेज है जो दूसरे कीवर्ड्स पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वेल एंड गुड। अब इसके टॉप पेजेस भी देख लेते हैं। टॉप पेजेस का आइडिया हमें यहाँ पर हो गया। अभी हमें ये कीवर्ड का एक फॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे सिर्फ पेजेस की फॉर्मेशन दिखाएगा कि कौन कौन से पेजेस हैं टॉप पेजेस जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक मेजर चंक ऑफ ट्रैफिक किन पेजेस पे जा रहा है दरअसल। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चंक ट्रैफिक का इन पेजेस पे जा रहा है। ये है इसके टॉप पेजेस, ये रहे इसके टॉप 20 पेजेस। जो मेनली और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो जो टॉप पेजेस हैं वो दरअसल ब्लॉग नहीं है, बल्कि वो लिटरली वो एक्सेस जो कमर्शियल पेजेस हैं जो उनको इंक्वायरीज ला के दे सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए सारे लॉयर और अटर्नी के पेजेस हैं इसके अंदर। मतलब एक्सीडेंट्स के पेज हो गए, देखें डिफेक्टिव प्रोजेक्ट, क्लिनिक्स, पर्सनल इंजरी अटर्नी, लोकेशन वाइज, सर्विस वाइज और लोकेशन वाइज पेजेस, मतलब इनके प्रैक्टिस एरिया वाइज और लोकेशन वाइज पेजेस है। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्होंने इतने भरपूर पेजेस बनाए हुए हैं। और पेजेस को जरा सरसरी तौर पे खोल के देखते हैं इन्होंने पेजेस पे कंटेंट किस तरीके का लिखा है, क्योंकि सिर्फ पेजेस बनाना काफ़ी नहीं होता है, वो सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट भी लिखना होता है जो गूगल पे इतने टफ कंपैरेटर्स के आगे परफॉर्म करे, क्योंकि लीगल की इंडस्ट्री हाईली कंपैरेटिव है। फिर इसके बाद जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो और भी ज़्यादा कंपैरेटिव है, क्योंकि ऐसे ही तो कोई इतनी आसानी से नहीं रैंक कर सकता ना। वैसा कंटेंट भी लिखना होगा, वो चीज़ भी प्रोवाइड करनी होगी और अपनी डोमेन की वो अथॉरिटी लेके जानी होगी मार्केट में, तभी जाके आप इतने बड़े जायंट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो कंटेंट एक मतलब कोई जैसे सेक्शन वाइज फॉर्मेशंस नहीं बनी हुई है, लेकिन कंटेंट की कवरेज पूरी है इसके अंदर। तो अगर सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, टॉपिकल अथॉरिटी, टॉपिकल कवरेज की बात करें, तो इसने उस हवाले से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जैसे एक पेज देख लेते हैं, जैसे लॉस एंजलिस उबर एक्सीडेंट अटॉर्नी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन आ गया, व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर लॉ फर्म्स। फिर इसके बाद क्या चल रहा है हमारे पास, तो इन्होंने चीज़ें बता दी कि हमारी सर्विस क्यों बेहतर है, हम क्यों बेहतर है। हु विल बी हैंडलिंग माई लॉस एंजलिस, उन्होंने बता दिया कि भाई कौन कौन से हमारे लॉयर्स हैं जो आपके लॉस एंजलिस में केसेस को हैंडल करेंगे। दे आर राइट फॉर इन ऊबर एक्सीडेंट केस, रीजनिंग दे दी, कवरेज बता दिया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये कवरेज बता दिया, ये एंटिटीज उन्होंने दे दी कि भाई ये कवरेज अब तक हमने दी हुई है और इस वजह से आपको हमें कंसिडर करना चाहिए। वेरी गुड। इसने ऊबर एक्सीडेंट क्लेम डिफाइन कर दिया कि ऊबर एक्सीडेंट क्लेम होता क्या है दरअसल। थोड़ी सी फॉर्मेशन आगे पीछे है, उसूलन तो ये पहले बताना चाहिए था कि ऊबर एक्सीडेंट क्लेम होता क्या है, फिर इसके बाद वाया से और इस तरीके से करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग थ्री ऊबर इंश्योरेंस पीरियड्स, बहुत देखें अब कितना माइक्रो में जा रही है। इसको कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी के, एक टॉपिक को हर एस्पेक्ट से इतना डीपली कवर करें कि उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो। और ये एक रात में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होता, इट टेक्स टाइम। क्योंकि आप अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए लिंक बिल्डिंग भी करते हैं, उस क्वालिटी का काम डिलीवर करते हैं, तब जाके आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तभी तो कहते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और फिर उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म पे सब चेंज करते हैं। एसईओ है ही लॉन्ग टर्म। डैमेजेस अवेलेबल इन लॉस एंजलिस ऊबर एक्सीडेंट केस, कुछ नहीं छोड़ा ना, मतलब कंप्लीट। और फिर इसके अंदर देखो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया कि भाई लोगों ने हमें अच्छे रिव्यूज भी दिए हुए हैं, मतलब हमने लोगों के लिए वो कमाल किया है, तभी लोग हमें पसंद भी करते हैं। बहुत बेहतरीन कि क्या स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं आफ्टर एन ऊबर एक्सीडेंट, और हर चीज़ इसके अंदर कवर कर ली है। एंड वी आर गुड। देखो कितना अच्छा, और एंड में अपना एड्रेस लोकेशन वगैरह सब बता दी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से इन्होंने इसको मैनेज किया है, और बहुत अच्छा कंटेंट, एक हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया है, और उस हिसाब से इनका बनता भी है रैंक करना। अच्छा, अब हमने क्या क्या कंपैरेटिव, एक साथ सारी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया, सही है, हमें पता चल गया। इसी तरीके से बाकी कंपैरेटर्स को भी देख लेंगे। अब इसके अलावा इन्होंने बनाए बहुत सारे पेजेस। अब इनके पेजेस निकालने का एक तरीका तो ये है, अब देखें सारे पेजेस ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लिंक्ड हो, ठीक है, सारे पेजेस लिंक्ड होना ज़रूरी नहीं है, कुछ पेजेस लिंक भी कर दिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको ऐसा साइड में डॉट एग्जाम में देखेंगे। आ गया जनाब। अब हमारे पास क्या आया है, देखिए पेजेस साइड में हम यहाँ से उठा लेंगे।
काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें देखिए 461 पेजेस, मतलब दैट इज इंसेन। किस लेवल पे जाके काम हुआ होगा। अब सारे 461 पेजेस सामने तो लिंक हो नहीं सकते नेविगेशन में, लेकिन देखिए कितना खूबसूरती से काम किया है। अब लॉस एंजलस इनका टारगेट मार्केट है, तो लॉस एंजलस में हर छोटे छोटे एरिया को कवर किया हुआ है इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। बेकर्सफील्ड आ गया, ओकलैंड आ गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, सैन जोस, देखिए सारे रीजन हैं, तमाम इलाके कवर किए हैं, सारे गली मोहल्ले सब सब जगहों पे पहुंच गई है। ऑरेंज काउंटी, रिवर साइड, लॉस एंजलिस के अपने मेन पेजेस, विच इज़ अमेजिंग। इतना डीप में जाके इन्होंने इसको कवरेज दी है। अब अच्छा, इसके अलावा और उन्होंने क्या किया हुआ है, अब देखिए इन्होंने एरिजोना के अलग से एक साइड में भी अलग कर दिया हुआ है, स्पेनियल, ये देखिए एवोकाडो, इन्होंने स्पेनिश में भी कुछ पेजेस बना दिए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एरिजोना के अलग पेजेस बने हुए हैं, एरिजोना और फिनिक्स को टारगेट करते हुए इन्होंने अलग पेजेस बना लिए हैं। मतलब लोकेशन पेजेस में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, भरपूर इन्होंने बहुत तसल्ली से और बहुत सुकून से और बहुत डीप में जाके काम किया है। तो जब कोई इतना डीप में जाता है तो फिर गूगल उसको रिवॉर्ड तो देगा ना। और ये तो एक कंपैरेटर है, अब इसके अलावा आप सोचिए फिर कितने सारे कंपैरेटर्स हैं। तो बड़ी मज़े की चीज़ है कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर प्रॉपर तरीके से बैठ के किया जाए, इसको समझा जाए, तो बहुत कारआमद साबित होती है ये आपके लिए। आपकी एसईओ स्ट्रेटजी का जो मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा मेहनत है ना, वो सिर्फ ये बच जाती है कंपैरेटिव एनालिसिस से। अच्छी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपके कीवर्ड रिसर्च का कितना सारा टाइम बच जाता है इसमें, आपकी एसईओ स्ट्रेटजी में कितनी बचत हो जाती है। इन शॉर्ट आपका अच्छा खासा भला हो जाता है अगर आप एक अच्छा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कंपैरेटर्स को एनालाइज कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर पूरा एसईओ करने बैठ गया तो ये वीडियो तो 4 घंटे की हो जाएगी मेरा ख्याल है, ज़्यादा ही जाएगी। अब हमें, मेरा मकसद ये होता है कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर करूँ। अब बस आपने क्या करना है, अपनी चेकलिस्ट बना लेनी है, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या है, आपने एसईओ प्लान पर काम करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, एसईओ प्लान से पहले हो जाता है हमारा डीप कंपैरेटिव एनालिसिस, फिर इसके बाद आ जाता है एसईओ प्लान। इसमें हम बनाते हैं वेबसाइट नेविगेशन एंड पेजेस प्लान। नेविगेशन से मुराद ये है कि जो टॉप पर आ रहा है ये नेविगेशन, ठीक है, इसका बनाना है। और फिर मजीद और जो पेजेस बनेंगे जो स्टैंड अलोन पेजेस के तौर पे परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसकी बात की, अब यहाँ पर आप टोटल गिन के बता दें मुझे, अभी सर्च के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कितने पेजेस होंगे ये मैक्सिमम 30 से ज़्यादा पेजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसके साइड मैप पे देखा, एक साइड मैप के अंदर 416 पेज थे, एक के अंदर 20 हैं, एक के अंदर 25 हैं, एक के अंदर 100 हैं। और अभी तो मैंने पोस्ट वगैरह तो खोले भी नहीं थे। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर सामने 30 पेज से ज़्यादा लिंक नहीं है। 30 भी शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर पेजेस जो हैं बहुत मुख्तसर हैं, बैक एंड पे पेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों, वो गूगल पे कहीं ना कहीं इंडेक्स हो रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं वो फ़ायदा ला के दे रहे हैं, तभी इनका ये देखें, ये सारा का सारा सैमरज भरा हुआ है। और सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स इससे कहीं ज़्यादा भरा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको भरपूर ट्रैफिक मिल रहा है। तो बस यही चीज़ करनी है, कोई भी वेबसाइट हो उसका तरीक़ेकार यही है। उसके लिए प्रॉपर आपने कंपैरेटिव एनालिसिस, और अभी जो स्पेसिफिकली अगर मैं पर्सनल इंजरी की एसईओ के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस, फिर इसका एसईओ प्लान। अब एसईओ प्लान में हमने क्या करना है, हमने जो हम हमारे कंपैरेटर ने मेहनत की है ना, बस वो लेनी है, हमें हमें अलग से कोई जाके मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे कंपैरेटर ने वैसे ही अच्छी खासी कर ली है। तो बस हमने उससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करना है और उनको अलग से थैंक यू बोल देना है कि भाई आपने बहुत सारी मेहनत पहले ही हमारे लिए कर ली, हम आपके मशहूर हैं और हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़। अब आ जाते हैं चैट जीपीटी के पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इन सबके साइट मैप खोल रहा हूँ, कंपैरेटर्स के साइट मैप खोले, दैट्स इट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो लिंक्स हैं ये उठा के अपने पास एक तरफ जमा करने हैं। ये जमा कर लें भैया, ये भी जमा कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस लिंक को जमा कर लें अपने पास। और यहाँ पर पेजेस के 3 साइट मैप हैं, तो मैं इनको अपनी तरफ अपने पास एक तरफ रखता जा रहा हूँ।
सारा कमाल आपका पेजेस के अंदर ही होगा जो भी है, बाकी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और इसको मैं फ़िलहाल उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। अब मैं जाऊँगा, किसी भी एआई टूल पे चले जाएँ, क्लाउड, चैट जीपीटी, जेमिनी, व्हाट्सएवर। आपने जाके इनसे ये कहना है, आपने इनसे ये कहना है, आई एम फॉर, ये आपके सामने ही प्रॉम्प्ट लिखा, सब कुछ सरसरी तौर पे आपके सामने ही कर रहा हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि जल्दी से अपने पेजेस का आइडिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वरना हम जाके अलग अलग बैठते हैं, फिर सेमरश में जाके एक एक कीवर्ड डालते हैं और फिर उसमें से फिल्टर आउट करते हैं, ढूंढते तबीयत से। तो हमारे जो कंपेरेटर जो कि ऑलरेडी विन कर रहे हैं, तो हमने उनके फुट स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस ज़्यादा कुछ इतना मसला भी नहीं है। क्योंकि असल कमाल जो है ना, ये नहीं है, असल कमाल शुरू होगा इसके बाद। क्योंकि जब आप कंटेंट लिखेंगे, वहाँ पे असल चीज़ है आपकी वेबसाइट कैसी है, आपकी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कैसी है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, आप बैकलिंकिंग किस तरीके की कर रहे हैं। इतनी टफ इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करना है तो बैकलिंक्स के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं। आप बेशक जितना बेहतरीन कंटेंट लिखें, जितनी ही फास्ट वेबसाइट बनाएं, आपको रेलेवेंट और रेगुलर कांस्टेंट बैकलिंक्स चाहिए होंगे, उसके बगैर तो सवाल ही नहीं है। ये देखें जनाब, आ गया। मैं तो कहता हूँ मज़े लग गए। आ गया गया, मैं तो कहता हूँ मज़े ही लग गए। अब यहाँ पर जो हम करेंगे ना काम, ये देखें, असल कमाल यहाँ पर हुआ है हमारा। ये देखें, ये तो हमारे कोर पेजेस है, मेन पेजेस ना, प्रैक्टिस एरिया पिलर पेज आ गया, लेकिन प्रैक्टिस एरिया के जो अंदर आएगा वो ये है। ये देखें, कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट के अंदर कौन कौन से रेयर एंड एक्सीडेंट, हेड ऑन, अब ये सारा कंपेरेटर से निकाला गया। अब देखें, हमने एक एक करके ढूंढते, ये एआई ने वैसे ही ढूंढ के हमें, हमने उसको साइड में दे दिया, इसने वहाँ से निकाल लिया। एआई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बस शर्त ये है कि आपको उसका अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपके पास जितनी ही अच्छे अच्छे टूल्स हो, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, आप उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं करना जानते तो इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर यू। तो यही चीज़ करनी है यहाँ पर। अब देखें हमने क्या किया, आपके सामने कार एक्सीडेंट के मेन पेज और उसके माइक्रो पेजेस निकला है। फिर इसके बाद ट्रक एक्सीडेंट का मेन पेज और उसके भी माइक्रो पेजेस आ गए, सब पेजेस। फिर इसके अलावा और एक्सीडेंट के पेजेस, जिसके अंदर मोटरसाइकिल, बस, बाइसिकल, पेडेस्ट्रियन, स्कूटर, राइड शेयर के भी अंदर उबर और लिफ्ट का अलग अलग बनेगा। राइड शेयर का मेन बनेगा, फिर उबर और लिफ्ट का अलग अलग बनेगा। कुछ लोग इन दोनों का साथ भी बनाते हैं, लेकिन अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा हासिल होगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस रहेगा। और फिर इसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट लॉयर, फिर इसके बाद बोट, एविएशन, सेल्फ ड्राइविंग, अमेजिंग, मज़ा ही आ गया भाई। फिर इसके बाद क्या आ जाते हैं, पर्सनल इंजरी की बात हुई थी ना, इसमें प्राइमस लाइबिलिटी भी तो आएगा, उसके अंदर स्लिप एंड फॉल है, ट्रिप एंड फॉल है, प्राइमस लाइबिलिटी, डॉग बाइट लॉयर। और फिर उसके बाद ये भरपूर एक एक वसी तर लिस्ट आ गई इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने एक और चीज़ करनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिटी का है, अब यहाँ पर ये मुकम्मल नहीं हुआ है हमारा, ठीक है ना। अब एक सिटी की बात हो रही है ना, तो अगर आप पूरा सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क के लिए कर रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क पे एज अ सिटी कम्प्लीटली फोकस करूँगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे रैंक करना है बेस्ट लॉ फर्म इन यूएसए, तो टफेस्ट कंपटीशन होगा ना। यूएसए में हज़ारों नहीं, मेरा ख्याल है लाखों लॉ फर्म्स होंगी, अगर मैंने ज़्यादा नहीं बोल दिया तो। लेकिन फिर भी एक एक ह्यूज नंबर ऑफ लॉ फर्म्स होंगी, जिसका आप कंपीट ही नहीं कर सकते यूएसए में आप टॉप पर रैंक करना। इसी तरीके से आप एक सिटी में भी बहुत सारी लॉ फर्म्स होती हैं, लातादाद लॉ फर्म्स होती हैं, तो आप किस तरीके से compete करेंगे। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप फिर उसके नेबरहुड पेजेस बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉस एंजलिस की बात की थी, जल्दी जल्दी में कुछ स्पेलिंग्स आगे पीछे हुई हैं, लेकिन मकसद समझ में आ गया कि भैया मैं लॉस एंजलिस सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी डीपर टारगेटिंग के लिए स्टैंड अलोन पेजेस नहीं होने चाहिए। मैंने सिर्फ एक चीज़, ऐसा मासूम सा सवाल किया है, और उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा जवाब दे दिया। अब आ गया मेरे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर। देखिए, टियर वन, टियर टू, प्रॉपर टियर्स में डिवाइड करके इसने मुझे दिया है कि भाई आप लॉस एंजलिस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से टारगेटिंग करें कि इनके जैसे पर्सनल इंजरी लॉ फर्म या पर्सनल इंजरी लॉयर, डाउन टाउन एल, पर्सनल इंजरी लॉयर हॉलीवुड, पर्सनल इंजरी लॉयर कोरिया टाउन, इस तरीके से
आप इतना माइक्रो में जाके टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकल लैंडमार्क्स और इन सब चीज़ों को कवर करते हुए। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, कार एक्सीडेंट लॉयर। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं ना, पर्सनल इंजरी के अलावा कार एक्सीडेंट लॉयर, जैसे कार एक्सीडेंट लॉयर डाउन टाउन एल, ठीक है। तो लोग डायरेक्ट पर्सनल इंजरी नहीं, तो इस तरीके से भी सर्च करेंगे। जिस तरीके से लोग अपने नेबरहुड के स्पेसिफिक सर्च करते हैं, तो लोग अपने प्रॉब्लम के स्पेसिफिक भी तो सर्च करेंगे। तो उस हिसाब से वो उस प्लान का वैसा मजबूत होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने पहले सारे के सारे प्रैक्टिस एरियाज को कवर किया, फिर सारे के सारे रीजन्स को कवर किया, मेकिंग श्योर कि हर रीजन अपने प्रैक्टिस एरिया के साथ इंक्लूड भी हो रहा है, रीजन एज इन नेबरहुड। ठीक है। अब मैं इसे कहूँगा, नाउ गिव मी फाइनल प्लान ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस विद देयर नेम्स। भरपूर शिद्दत से काम चल रहा है। अच्छा, ये दरअसल मेरा पेड अकाउंट है, ये दरअसल पेड अकाउंट है, तो हो सकता है कि फ्री अकाउंट में इतना डीप में जाते हुए शायद उसको ज़्यादा मुशक्क़त हो, या जल्दी से आपका जो टियर है वो मैक्स आउट हो जाए। तो फिर जब वो दोबारा कंटिन्यू, क्योंकि 5-5 घंटे के गैप से वो दोबारा रिफ्रेश होता रहता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स है, वो 5 घंटे भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मेरे पास कभी कभी 5 घंटे दिखाता है, क्योंकि मैं पेड में भी ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, तो कभी कभी मेरा भी मैक्स आउट कर जाता है। अब देखें, इसने मुझे पूरा प्लान का एक डॉक्यूमेंट ही बना के दे दिया। इसके अंदर देखें, पिलर पेज बता दिया, फिर इसके बाद सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, व्हीकल्स आ गई, फिर इसके बाद प्रेमिस लाइबिलिटी आ गया, फिर इसके बाद वर्क प्लेस, फिर कैटास्ट्रॉफिक इंजरी, उसके अंदर सारी सब पर्सनल इंजरी ही कवर हो रहा है और कुछ भी नहीं। फिर मेडिकल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी, फिर डेथ एंड गवर्नमेंट क्लेम्स, फिर इसके बाद क्या आया, पर्सनल इंजरी लॉयर्स इन नेबरहुड, नेबरहुड के नाम आ गए सारे के सारे। और फिर इसके बाद ये देखिए कितनी मज़े की चीज़ बताई है आपको, क्या कह रहे हैं कि लोकेशन इनटू पर्सनल इंजरी कॉम्बो, मतलब जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़ अब कॉम्बिनेशन में बना है। जैसे कि आपने पहले पर्सनल इंजरी विद नेबरहुड किया, तो आप कार एक्सीडेंट विद नेबरहुड करें, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट विद नेबरहुड करें, स्लिप एंड फॉल विद नेबरहुड करें, तो ये और डीप चला जाएगा। और फिर उसके बाद सेक्शन 12, फिर उसके अंदर ये कंटेंट का रोल है, जिसके अंदर हम ब्लॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो हमने ये बनाना है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्लान रेडी हो गया। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारी कीवर्ड रिसर्च पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, अब मैं एक पेज का करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी वीडियो तो वैसे भी हो ही चुकी है, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी जा रही है, फिर लोग शिकायत करते हैं नवीद भाई लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं। अगर इसको पूरा करने जाएंगे तो वही मैं कह रहा हूँ कि वक्त कम पड़ जाएगा। तो बस इतना करते हैं कि एक पेज पे काम कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी एआई से ही करेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कोई एक पेज पिक कर लेता हूँ। होम पेज जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो ज़्यादा वक्त लेता है। तो मैं इनर पेज पे एक काम करता हूँ, किसी एक इनर पेज को पिक कर लेता हूँ, यही हब पेज को पिक कर लेता हूँ, जो मेन पिलर पेज है ना, इसको पिक करते हुए चलते हैं। इससे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। होम पेज दरअसल, क्योंकि आप देखें पर्सनल इंजरी है, तो फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अब जो, इसलिए मेन पिलर पेज जो है वो भी पर्सनल इंजरी का है, तो मैं आई विल मेक श्योर कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूँ कि आपको होम पेज का भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। बस एक जो मेजर फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, कि इनर जो पिलर पेज होगा उसमें हमारा जो सीड कीवर्ड होगा पर्सनल इंजरी लॉयर लॉस एंजलस होगा, और होम पेज होगा वो होगा पर्सनल इंजरी लॉ फ्रॉम लॉस एंजलस। तो फिर उसी हिसाब से उसकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, और होम पेज के हिसाब से जो चीज़ें खास होती हैं उसको भी लेके चलना होगा। ठीक है। फिर उसमें डिज़ाइन चेंजेस भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फिलहाल हम कंटेंट की हद तक बात कर रहे हैं, क्योंकि एसईओ का मेन काम कंटेंट पे होता है और यूजर एक्सपीरियंस पे होता है। अच्छा, अब ये है, मैं इनसे ये कहता हूँ जनाब कि अब बजाय इसके कि मैं अलग से बैठ के कीवर्ड रिसर्च करता, हमारा कंपैरेटर ऑलरेडी रैंक कर रहा है, उसके बाद एक अच्छा खासा कीवर्ड पूल भी है, तो हमने जाके बस बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक्सट्रैक्ट करके हम इसे हवाले कर देंगे हमारे टूल के, क्लाउड के। पहले मैंने इन्हें कहा है कि भाई मैं आपको एक लिस्ट भी दे रहा हूँ कंपैरेटर की, और इसके अलावा आप खुद भी बेस्ड ऑन दिस लिस्ट
आप मज़ीद और रिसर्च करो फॉर द रेलेवेंट एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़ और सिमेंटिक वेरिएंट्स के, ताकि हमारे पास एक पूरा चंक एक साथ जमा हो जाए कि टारगेटिंग करनी क्या-क्या है। टारगेटिंग हमें पता है, अब उसको किस तरीके से कहाँ-कहाँ से कवर करना है, किस हद तक कवरेज देनी है। अब हम इस पॉइंट पे आ गए। अब देखें, इन्होंने हमारी लिस्ट भी पकड़ी और अपने हिसाब से रिसर्च भी की, दोनों काम हुए हैं यहाँ पे। हमारे लिस्ट को भी कैटर कर रहे हैं और अपने हिसाब से रिसर्च भी कर रहे हैं। बाकी इनको मैंने बता दिया है कि पेज मेरा ये, इसके अंदर हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं वो सारे आ गए। अब देखें ये क्या करते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, तो देखें ये चीज़ तो इन्होंने पिक की है वहाँ से, जो हमने इन्हें शीट दी थी। बाकी इसके अलावा जो एंटिटीज़ इंक्लूड करनी है, जो इन्होंने नॉलेज ग्राफ कवरेज के लिए और भी काफ़ी अच्छी अच्छी सारी चीज़ें निकाली हैं। ये देखें, ट्रस्ट एंटिटीज़, रिलेटेड प्रोफेशनल इंश्योरेंस एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, और फिर इसमें यकीनन वैल्यूज़ भी ऐड की होंगी उन्होंने। ये देखें, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़, सिमेंटिक वेरिएंट्स, एलएसआई, एफएक्यू, जाहिर सी बात है एफएक्यू सेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पर इन्होंने इसके साथ साथ कंटेंट का एक सरसरी स्ट्रक्चर रेकमेंड कर दिया है। बहुत सरसरी है ये वो मेन कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और सोर्सेज जो हम लीगल सोर्सेज यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो भी डाल दिए इन्होंने। अब देखिए एंटिटीज़ में क्या क्या लिया है इन्होंने। लीगल, जुडिशियल एंटिटीज़, लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट, स्टैनली मॉस कोर्ट हाउस, कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल। क्योंकि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया का लॉ फॉलो होगा ना उसके अंदर। तो कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्योंकि वो पर्सनल इंजरी की बात और ये एक्सीडेंट्स की बात हो रही है। इसके अलावा स्टेट बार ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने केटर की हैं, और वो चीज़ें कीवर्ड में नहीं मिलती आपको, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी हैं। अब ये चीज़ जब आप इसके साथ कंटेंट बना के जाएंगे तो क्यों रैंक नहीं होगा, पहले तो मुझे ये बताएं। जाहिर सी बात है कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन को केटर करने के लिए और भी चीज़ है, लेकिन आपका कंटेंट तो कम से कम 100% हो ना पहले। किस चीज़ की बेस पे जाके आप गूगल सर्च पे जाके लड़ेंगे दूसरे कंपैरेटर से, आपके पास अपने हथियार मजबूत होने चाहिए पहले। तो आपका कंटेंट एक बहुत बड़ा वेपन है आपके लिए उस कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए। अब एक काम करते हैं हम, बस इनसे हम कहते हैं कि राइट मी अ semantically optimized content for this page based on Core framework. It should be topically authoritative, no content dilution, and proper contextual bridges incorporated. एक सरसरी आइडिया दे रहा हूँ, इसमें खैर और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अब वो हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है। फिर मेरा वो मकसद नहीं रहता फिर शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने का, फिर मकसद ख़त्म हो जाता है दरअसल। लेकिन काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। अब और चीज़ें भी इसके अंदर आ रही हैं, बनेंगी, देखो क्या होता है। अच्छा, हर चीज़ माननी भी नहीं होती। एक और चीज़ याद रहे, ये जो देगा हर चीज़ नहीं माननी है आपको। ये चीज़ सारी खुद चीज़ें सब पढ़नी है, खुद से एक चीज़ वेरीफाई करनी है। हर चीज़ को आपने एक बार रिलेट करना है। इस तरह नहीं कि इसने अब डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, आपने जाके सीधा सीधा पेस्ट कर दिया। इस तरह कभी भी नहीं करते। तो कभी कभी ऐसी गलतियां करता है कि आप जब उसी के हवाले से सवाल पूछते हैं ना उससे, तो कहते हो आई थिंक यू आर राइट, और फिर वो उसको चेंज करता है। तो और ख़ास करके लॉ के मामले में तो इतनी सी भी गलती नाकाबिले बर्दाश्त है। स्ट्रक्चर ऊपर बताया है इन्होंने। बाकी यहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। पर्सनल इंजरी लॉ, लॉस एंजलिस। अब यहाँ पर उन्होंने एक सिचुएशन दे दी, इफ यू आर इंजर्ड बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस केयरलेसनेस, द डेज आफ्टर द इंसिडेंट आर यूजुअली द हार्डेस्ट, मेडिकल पेज अराइव बिफोर यू आर हील्ड। मतलब देखिए पूरी सिचुएशन बना के बताया है इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने सीधा यहाँ पे हुए, और ज़्यादा ड्रैग के बगैर उन्होंने लॉ फर्म की असिस्टेंस का जिक्र कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद बता दिया कि किस किस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये वाले पेजेस जब हम बाद में बना लेंगे तो इनको यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर देंगे, इसलिए इन्होंने अभी से ही इसका हिंट दे दिया है। और यहाँ पे देखें बार कोड्स और सारी चीज़ें बता रहे हैं।
जो लॉज हैं वो भी बता रहे हैं यहाँ पर। वाई इंजर्ड लॉस एंजल्स रेजिडेंट्स चूज आवर फर्म, रीजनिंग बता दी। व्हाट कॉम्पनसेशंस कैन यू कवर, वो भी डीप में चले गए। इसके अलावा क्योंकि ये हब पेज है ना, हब पेज में हर तरीके से कैलिफोर्निया कोड ऑफ सिविल, अब देखें लॉज के मुताबिक सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं यहाँ पर। फिर व्हाट हैपन्स आफ्टर यू कॉन्टेक्ट अस, और फिर इसके बाद केस रिजल्ट जो हमने डिलीवर किए हैं पहले, तो वो सारी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है। उसकी बिना पर आप, जैसे हमने अभी कंपैरेटर देखा था, उसने भी पीछे बताया था कि भाई इतनी कवरेज हमने की है, यही था ना जब ये इन्होंने कहा था कि इतनी कवरेज हमने की है। रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जब इन्होंने बताया था ये कवरेज है $4.2 मिलियन और इस कदर हम कवरेज कर चुके हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये इसी चीज़ का इन्होंने देखो EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस, तो यही ट्रस्ट सिग्नल होता है। और फिर इसके अलावा जो रिव्यूज़ ऐड किए जाते हैं, रिव्यूज़ भी मैंने आपको दिखाए थे, उन्होंने रिव्यूज़ भी ऐड किए हुए हैं। मतलब अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें उनके पास थी, तभी वो टॉप पे रैंक कर रहे थे, और यही चीज़ हमने भी करनी है। ये देखें एफ ए क्यूज़ में जो जो चीज़ें ऊपर रह गई और जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसका एक माइनर सा शार्ट आउट देना है, तो वो भी एफ में दिया जा सकता है। और फिर इसके बाद फाइनल सिटी है। ओवरऑल कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन ये है कि इसको तरीके से दोबारा चेक किया जाएगा, फिर इसके बाद ये अपने एंड पे फाइनल होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, पर्सनल इंजरी लॉ फर्म के लिए हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, हमने कीवर्ड्स निकाले, और फिर हमने हमारे नेविगेशन सिस्टम बनाया, हमने अपना हमारा एसईओ प्लान बनाया कि किस किस किस्म के पेजेस बनेंगे, पूरा प्लान रेडी किया, और एक पेज का हमने कंटेंट लिख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमने बैकलिंकिंग किस तरीके से करनी है। अभी हम एक ही पेज की बात कर रहे हैं, अभी पूरे इस पे तो, और इससे से एक पेज से आइडिया भी हो जाता है कि किस तरीके से पूरी वेबसाइट को लेके चलना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके पास कुछ चीज़ें लेके आऊँगा ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ के हवाले से, और इसके अलावा बैकलिंक्स के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम उस पर डिस्कस करेंगे मज़ीद और चीज़ें। उम्मीद है आपको ये कंटेंट थोड़ा यूज़फुल लगा। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपके लिए किस हद तक कारआमद था। बाकी इंशाल्लाह उल अज़ीज़ फिर मैं हाज़िर होगा मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।